द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी किताब है ना जिसको आप बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसको पढ़ने के बाद ना आप बेहतर तरीके से लोगों को रीड कर पाओगे, उनके इमोशंस को रीड कर पाओगे। आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को ना दूर से स्पॉट कर लोगे और उनसे दूरी बना लोगे। तो रॉबर्ट ग्रीन ने जब किताब लिखी तो इस उम्मीद में लिखी कि जब लोग इसको पढ़ेंगे और जितने भी लॉज इसके अंदर उन्होंने दिए हैं, मोस्टली वैसे 18 फंडामेंटल लॉज दिए हैं उन्होंने, जो ये आपको सिखा देगी कि किस तरीके से आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना है, खुद के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे लाइफ में स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे मूव करना है किसी भी जगह में, किसी भी स्पेस में। चाहे भले ही एक जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप करियर की बात कर लो, कहीं पे भी, क्योंकि लोग तो हर जगह है, ह्यूमन हर जगह है। उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे। है ये बहुत मोटी किताब, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, इसको धीरे धीरे करके पढ़ सकते हो, क्योंकि धीरे पढ़ने में एक फायदा ये होगा कि जितने भी लॉज होंगे ना उनको आप अप्लाई कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि किताब रॉबर्ट ग्रीन ने यूं ही लिख दी, उन्होंने इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर वगैरह ऐसे थे हिस्ट्री के अंदर, उनका एग्जाम्पल लेके बताया है कि कैसे ये लॉ उन पे अप्लाई होता है, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे अब आप ये जो लॉ है इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में और उसके बाद सीख सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि ये प्रैक्टिकल गाइड है, ये सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दे रही है, ये आपको स्ट्रेटेजी बनाना भी सिखाएगी, बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाएगी कैसे आपको आगे बढ़ना है। शुरुआत रॉबर्ट ग्रीन इस बात से करते हैं, ये समझाते हुए कि देखो भाई, बात ऐसी है, अगर तुम सोचते हो ना कि हम इंसान जो हैं वो लॉजिकल है, रैशनल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक्चुअली में इमोशंस और बायसेस का ना पुतला है, चलता फिरता। और जितने भी लोग तुम्हें दिखते हैं ना कि भाई ये तो रैशनली होगा या फिर ये तो लॉजिकली सोचता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी हम जानवर जैसे ही हैं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान बनने में। हमारे इंस्टिंक्ट्स वगैरह जो है कभी भी किक इन कर जाते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, इंसान भूल जाता है मोरालिटी, भूल जाता है सब कुछ, उसने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, और अपने इमोशंस पे एक्ट कर बैठता है, गलतियां कर बैठता है। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी इरेशनल ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए उन्होंने बोला है कि वी आर फंडामेंटली इरेशनल बीइंग। तो इस चीज को जब तुम समझ जाओगे कि तुम इरेशनल हो और तुम्हारे सामने जो ये आसपास लोग हैं ये भी इरेशनल है, ये भी गधे ही हैं, तो बेहतर तरीके से सामने वाले इंसान की बातों को पढ़ पाओगे। क्योंकि इंसान कहता कुछ है और करता कुछ और है। इंसानों के अंदर बायसेस बहुत हैं, कंफर्मेशन बायस होते हैं, ग्रुप बायस होता है एक, कि भाई ग्रुप जो कह रहा है उसको कंफर्म कर लिया। हाँ, ग्रुप्स गलत कैसे हो सकते हैं? अगर इतनी सारी भीड़ कह रही है कोई बात तो सही होगी। कंफर्मेशन बायस, जो तुम ऑलरेडी बिलीव करते हो बस वही देखते हो, उसी को सुनते हो, बस बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। तो ऐसी कितनी सारी बायसेस हैं, उनके बारे में बताते हैं रॉबर्ट ग्रीन। उन बायसेस को स्पॉट कर लोगे ना तो अवेयर हो जाओगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अपीयरेंस बायस होता है, कई बार हम बस लुक्स के दम पर ही कह देते हैं ये तो अच्छा इंसान होगा यार, कितने डिसेंट कपड़े पहन रखे हैं इसने यार, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये तो इंटेलिजेंट होगा, है ना, ये कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वहीं तुम दूसरी और कोई ऐसे इंसान देख लो जो थोड़े फटे पुराने कपड़े में है, तो भाई ये तो चोरी चकारी करेगा, भाई ये तो ठग लेगा, भाई ये बुरा इंसान हो सकता है। होता है, अपीयरेंस बायस होता है सबके अंदर। फिर रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं इसमें नार्सिसिज्म क्या होता है। अब भाई हर इंसान ना चाहता है कि यार उसकी बात हो, उसको वैलिडेशन मिले। सीधी सी बात है, ये सब में मिलेगा आपको। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये चाहेगा कि मेरे बारे में बात ही ना हो। ये एक स्पेक्ट्रम है पूरा। कुछ लोग हेल्दी लेवल पे आते हैं, कुछ लोग हेल्दी नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है भाई, वो फंक्शनल होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम हो जाए तो खतरनाक हो जाता है, फिर वो एक डिसऑर्डर बन जाता है, एनपीडी बन जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है ना बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाता है, क्योंकि उसको क्या होता है ना, उसको चाहिए होता है कि भाई मेरा फ़ायदा कैसे होगा, उसका मेरा बहुत चलता है। अगर तुम देखना कभी किसी नार्सिसिस्ट को स्पॉट करना हो ना, तो टॉपिक ना कहीं और छेड़ देना, अपने बारे में बात करने लग जाना है किसी और टॉपिक पे, उससे हटाकर। जैसे ही उससे हट के कहीं और बात होगी तो उसको बुरा लग जाएगा। उनका जो ईगो होता है ना बहुत फ्रेजाइल होता है। तो अगर मान लो तुमने ना कभी उनको देखा दूर से और उस पर हंसने लग जाओ यूं ही, ठीक है, एक्टिंग करने लग जाओ कि भाई हमने तेरे बारे में कुछ बात करी और तेरे पे हंस रहे हैं, वो भाई चिढ़ जाएगा, पागल हो जाएगा। जो डीप नार्सिसिस्ट होते हैं इनको स्पॉट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये तुम्हें रिलेशनशिप में यूज करेंगे क्योंकि चार्मिंग होते हैं, एक तो इनको आता है कैसे सामने वाले को रिझाना है और उसके बाद अपना काम निकालना है। और ऐसे लोगों के हत्थे में चढ़ जाते हैं कई बार और बाद में रोते हैं। तो ऐसे लोगों को स्पॉट करना सीखो। इसके लिए ना बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी बताते हैं रॉबर्ट ग्रीन। वो कहते हैं भाई कभी कभी खाली टाइम हो ना तो कैफे वगैरह जाना, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाना जहाँ पे तुम्हें बैठने का मौका मिले, पार्क वगैरह में कहीं पे भी, और दूर से लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करना। बस बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, जज नहीं करना उस हार्शली कि भाई ये तो ऐसा होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना कि क्या ये खुश है, क्या ये दुखी है, क्या ये कुछ सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, क्या स्ट्रेस में है। बस उसके बाद प्रोफेशन जज करने की कोशिश करना उनके लुक से। इससे ना पता है क्या होगा, ये इतना ईजी नहीं होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये भी एक स्किल होती है लोगों को रीड कर पाना। जो इंटेलिजेंस में होते हैं लोग एजेंसी वगैरह में, उनके पास तो महारत हासिल होती है सब करने की, कि वो तो आपकी शक्ल देख के बता देंगे कि आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। क्योंकि बहुत सारा जो डेटा होता है ना, जो सामने वाला बोल रहा है, वो उसकी बातों में नहीं होता है, वो उसके एक्सप्रेशन में होता है। नॉन वर्बल क्यूज बोलते हैं इसको, माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन। अब मान लो मैं फेक स्माइल करूं तो
ये जो आंखें आप देखोगे मेरे लग नहीं रही, मतलब आंखों को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो जब रियल हंसते हैं तो आंख कैसे हो जाती है हमारी थोड़ी, जब हम रियली स्माइल करते हैं तो अलग स्माइल होती है वो। तो फेक स्माइल रियल स्माइल में कैसे डिफरेंस करोगे, ये सब चीज़ें सीखो। कभी किसी इंसान को ना गुड न्यूज़ सुना के देखो अपने बारे में कि ये गुड न्यूज़ है भाई, मैंने ये नई बाइक ले ली भाई, मेरी जॉब लग गई भाई, या मेरा यहाँ हो गया, और उस सामने वाले के रिएक्शन को देखना। ये मत देखना कि वो क्या बोलने वाला है, और कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलेगा ही, हर कोई बोलेगा, बट एक बार उसकी ना बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश करना, ट्राई करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा बहुत कुछ कि वो कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है। तुम कहते हो ना मन की बात कैसे जानूं, मन की बात जानने की जरूरत भी नहीं होती, इंसान के चेहरे पे ही हाव भाव सारे दिख जाते हैं। तो जो कैरेक्टर होता है इंसान का, अगर तुम्हें कभी जज करना है, उसके बिहेवियर को देखना, उसके एक्सप्रेशन को देखना। क्योंकि एक इंसान अगर ये बोलता है ना भाई, मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है हम गलतियां कर बैठते हैं, सामने वाला गलतियां कर बैठता है, फिर वो माफी मांगता है हमसे आके और तुम माफ कर देते हो, फिर देखते हो यार 1 महीने बाद फिर वही गलती कर रहा है। जैसे रिलेशनशिप में भी ऐसा कई बार होता है, लड़की कहती है इस बार गलती हो गई यार, मैंने उस लड़के से बात कर लिया, मैंने चीट कर लिया यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। फिर लड़का भोला भाला होता है, कहता ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान है भाई, फिर वही गलती करती है दोबारा, फिर वही माफी, फिर गलती, फिर माफी। अब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं देखो बात ऐसी है ना, करेक्टर जो होता है ना वो बातों से नहीं बनता कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे बुरा लगा भाई मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। करेक्टर बनता है कि भाई आप कैसे एक्शन कर रहे हो, आपके एक्शंस बताते हैं आपके करेक्टर को। तो उसका जो पैटर्न है वो गलत दिख रहा है, सामने वाले का पैटर्न दिख रहा है, बिहेवियरल पैटर्न कि कितना फ्लॉड है, उसमें गड़बड़ है बहुत सारी, फिर भी तुम इग्नोर कर रहे हो उस चीज को, तो तुम बेवकूफ हुए ना। कुछ लोग नहीं बदल सकते भाई, और कुछ लोगों को बदलने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। ये बहुत कोशिश करते हैं कि मैं उसको फिक्स कर दूंगी या कर दूंगा, होता है ना रिलेशनशिप वगैरह में, नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार कि किस चीज की कितनी लेयर है उस पार्टिकुलर बिहेवियर के अंदर। क्या पता वो जेनेटिक्स हो, क्या पता वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो, कुछ भी हो सकता है यार। तुम क्या जानते हो उसके बारे में, कितना डेटा है तुम्हारे पास। पर क्या कर सकते हो तुम, इन चीजों को रीड करना सीख सकते हो और दूरी बना सकते हो कि भाई मेरा मेंटल हेल्थ खराब मत करियो, तू दूर हो जा। रॉबर्ट ग्रीन ने ये भी बताया हुआ है कि शैडो होती है, कार्ल यूंग का कंसेप्ट भी लेके आया, जो मैं शैडो कई बार बात कर चुका अपने चैनल पे, कि जो शैडो होती है वो इंसान जो होता है वो दबा के रखता है, अपनी जो डार्क साइड होती है उसको दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है यार वो एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी के अंदर। तो हम पर्सोना, एक मास्क होता है वो पहन के रखते हैं। अभी जैसे मैंने एक मास्क पहन रखा है, आपने एक मास्क पहन रखा है, सबको एक मास्क पहन के रखना पड़ता है सोसाइटी में, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो होता ये है ना कि इस मास्क को पहने रखने में ना ताकत लगती है, एफर्ट लगता है, एनर्जी लगती है। तो अक्सर क्या होता है, लोग जो होते हैं ना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वगैरह के अंदर इस मास्क को ना हटा देते हैं, या कई बार उसमें लीक्स दिखने लग जाते हैं आपको। आप देखना, अगर कभी किसी इंसान का करेक्टर आपको जज करना हो ना, करेक्टर आपको देखना हो कि कैसा है इंसान, तो अपना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देखना कि वो कैसे एक्ट करता है। अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रह जाता है जिस तरीके से आपने सोचा है कि ऐसा होगा, तब तो ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम अपनी डार्क साइड या अपनी शैडो दिखा देते हैं कि हम एक्चुअली में है कैसे। एक चैप्टर आता है भाई द लॉज ऑफ डिफेंसिवनेस, जिसके अंदर क्या होता है, रॉबर्ट ग्रीन कमाल की बात बताते हैं कि पता है सबसे ज्यादा ऑफेंसिव चीज क्या होती है। मतलब मान लो तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो उसको सबसे ज्यादा ऑफेंड करने के लिए। एक सबसे खतरनाक चीज होती है जो उनको बहुत भयंकर लेवल पे डिफेंसिव बना देती है और उनको बहुत बुरा लगता है, उसके बाद वो आप पे चढ़ बैठेंगे। तो वो चीज होती है उनकी इंटेलिजेंस पे सवाल। तुम उनको ये दिखा दो कि तू स्टूपिड है, तू गधा है, तू पागल है, तेरी बातों में दम नहीं है, या तेरा ओपिनियन बेकार है, रिजेक्ट करता हूं मैं, तुरंत उस समय ना डिफेंसिव हो जाते हैं कि भाई वो कैसे बोल दिया फालतू तूने। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो कि किसी इंसान के साथ तुम्हारी ऐसी लड़ाई झगड़े ना हो, या फिर वो जो सिचुएशन है वो एस्केलेट ना करे, तो सबसे पहली चीज है कि जो इंसान बोल रहा है या जो ओपिनियन है उसका, उसको गलत मत दिखाओ या फिर उसको रिजेक्ट मत करो। मान लो कोई इंसान ने कोई ओपिनियन दिया तो कह सकते हो दैट्स स्मार्ट, दैट्स रियली स्मार्ट ब्रो, बट ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो अच्छे तरीके से अपनी बात को कि दैट्स गुड ब्रो, अच्छा लग रहा सुनने में, क्या बात बोली तूने, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात रख दी। फिर सामने वाले को ना ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुनने को तैयार है, मेरे को मेरी ओपिनियन की रेस्पेक्ट कर रहा है ये, तो सामने वाला सुनेगा, तो थोड़ा रेजिस्टेंस जो उसका है उसको वो गिरा देगा, कम कर देगा, फिर बात हो पाएगी। अगर बात हो पाएगी तो डेफिनेटली भाई सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस किताब को इग्नोर मत करना भाई। ये किताब ना मोटी जरूर है, लेकिन एक एक लेसन ना भाई तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। तुम्हारे हर सिचुएशन में ना, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब से मैंने किताब पढ़ी है ना, मैं पहले ना ऐसे बहुत सारे लोगों के हत्थे चढ़ जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि मैं ना पछताता था कि यार मैंने इस पे विश्वास कैसे कर लिया, यार मैं इसके साथ कैसे बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने इस इंसान के साथ काम कैसे किया, मैं बहुत रिग्रेट करता था। लेकिन उसके बाद से ना लाइफ सॉर्टेड हो गई, ऐसे लोग मिले ही नहीं, ऐसे मिले भी तो मैंने भाई दूरी बना ली, अपने आप ही स्ट्रेटेजी बना ली कि भाई इससे कितनी डिस्टेंस बना के रखनी, कितनी बाउंड्री बना के रखनी है। अभी मैं क्लाइंट वगैरह के साथ काम करता हूँ, यू नो दैट प्रोफेशन मेरा, तो मैं क्लाइंट के साथ जब नेगोशिएट कर रहा होता हूँ ना, मैं इन चीजों को बहुत ध्यान रखता हूँ, इन सारे लॉस का। तो इस किताब को बिल्कुल स्किप मत करना भाई, अगर तुमने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और किसी किताब के ऊपर बात करूँ, ठीक है, तो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैंने पढ़ रखी होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो ध्यान रखो अपना। गुड बाय।